गौर से सुनिएगा, हर इंसान के अंदर एक तलब है। कभी आपने महसूस किया कि इंसान कभी भी अपनी लाइफ में स्टॉप नहीं होता किसी भी चीज़ में? बस इस मजमे में किसी जवान से पूछूं जिसकी नौकरी ना हो, भाई तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए, कितनी तनख्वाह हो, शायद बोल दे मौलाना 1 लाख वाली मिल जाए, इनफ है, बहुत है मेरे लिए, और हम इसको नौकरी दिला दें 1 लाख वाली। और मैं 6 महीने के बाद पूछूं बेटा राजी हो, मौलाना थोड़ा 1.5 लाख हो जाए। स्टॉप नहीं होता इंसान। ये इसका कसूर नहीं है, इसकी ज़ात में अल्लाह ने एक चीज़ रखी है। काफर, मोमिन, मुशरिक, मुनाफिक कभी भी स्टॉप नहीं होता, कोई भी स्टॉप नहीं होता, कभी भी इंसान स्टॉप नहीं होता। कभी आपने देखा दुनिया में इतनी वैरायटी क्यों है? इस साल मोबाइल का एक मॉडल आया, नेक्स्ट ईयर और मॉडल, नेक्स्ट ईयर और मॉडल। इंसान दुनिया के किसी भी हुस्न पे स्टॉप नहीं लगाता। आज से 20 साल पहले जो कपड़े एक्टर एक्ट्रेसेस पहनते थे, आज कोई पहनेगा नहीं। आज आपको बुरा लगता है, लेकिन उस जमाने में उनके लिए ये हुस्न था, अजीम हुस्न था। और आज आप जिसको हुस्न समझ रहे हो, 20 साल के बाद ये हुस्न नहीं रहेगा, क्योंकि डेली बेसिस पर हुस्न में तरक्की आ रही है। दुनिया लग्जरी से लग्जरी बनती जा रही है। ये दुनिया को लग्जरी बनाना इंसान की डिमांड है, क्योंकि इंसान हुस्न की तलाश में है और कोई हुस्न इसे सुकून नहीं दे रहा। इंसान हुस्न की तलाश में और कोई हुस्न इसे सुकून नहीं दे रहा। दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने नॉलेज और रिसर्च में स्टॉप किया हो? डे बाय डे थीसिस लिखे जा रहे हैं, डे बाय डे रिसर्च की जा रही है। इंसान कहीं पे पहले ये बोले मैं चांद पे पहुंच जाऊं, फिर कहेगा मरीख पे पहुंचूं, फिर कहेगा पता नहीं कहां पहुंचूं। ये कभी भी स्टॉप होने का नाम नहीं लेता। आप क्या समझते हैं बिल गेट बोल देगा मेरे पास जितना माल है इनफ है? नहीं, कभी स्टॉप नहीं मारेगा। अरब रुपये आपके बैंक अकाउंट्स में हो, आप फिर भी स्टॉप नहीं मारोगे, कहोगे मोर एंड मोर, और चाहिए और चाहिए। तभी इंसान के वजूद में सुकून नहीं है, क्योंकि कहीं पे स्टॉप नहीं लगाता। बोलेगा पाकिस्तान में मज़ा नहीं है, यूरोप चला जाऊँ, वहाँ भी चला जाएगा, नौकरी कर लेगा, घर बना लेगा। फिर भी मैंने कई लोगों को देखा है, फिर भी सुकून नहीं है। मौलाना सुकून नहीं मिल रहा। मैंने कहा तूने तो कहा घर मिल जाए सुकून मिल जाएगा, कहा लेकिन मिल गया सुकून नहीं मिल रहा। मैंने कहा माल मिले सुकून मिले, कहा फिर भी नहीं मिल रहा। कहेगा मैं दुनिया के हसीन तरीन मुल्क घूम लूँ, जब सबको घूम लेगा फिर भी बोर हो जाएगा। मौलाना स्विट्जरलैंड भी देख लिया, तुर्की भी देख लिया, कश्मीर भी देख लिया, अब और क्या चाहिए? तो कोई और है जो इससे ज़्यादा हसीन हो, जो मुझे मुतमईन करे, हसीन तरीन आवाज़ें सुनेगा, सुन सुन के बोर हो जाएगा। कि और कोई आवाज़ हो जो मुझे मुतमईन करे। पैसा ले लेके बेसुकून हो जाएगा। अब क्यों नहीं सुकून मिल रहा? तूने तो कहा ये गाड़ी मिल जाए सुकून मिल जाएगा। 1 हफ्ता उस गाड़ी में सफ़र करेगा, 6 महीने उस गाड़ी में सफ़र करेगा, बोर हो जाएगा। ये खातून मिल जाए मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। शादी हो जाती है, 6 महीने के बाद इनकी तलाक भी हो जाती है। अरे तुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये जिस चीज़ की तलाश में है वो मुझे यहाँ कभी भी मिलने वाली नहीं है। सवाल मैंने फिर वहीं पे रिपीट करूंगा, अगर किसी चीज का मुतालिबा है तो उसका होना जरूरी है, और मुतालिबा तभी करता है जब उससे मिलकर आया हो। ऐसे मुतालिबा नहीं आता। दुनिया का हर बंदा एक ही चीज का मुतालिबा करता है, जिसको आप बोलते हो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइफ चाहिए, अनलिमिटेड पैसा चाहिए, अनलिमिटेड पावर चाहिए, अनलिमिटेड कुदरत चाहिए। आज अमेरिका से कोई पूछे ना क्या तुम सुपर पावर हो, राजी हो? कहेगा नहीं, और मुल्क भी चाहिए मुझे। और अगर पूरी दुनिया का कंट्रोल यूएस के हाथ में दिया जाए, फिर कहेगा चांद का भी कंट्रोल चाहिए, मरीख का भी कंट्रोल चाहिए। प्लानिंग अभी से है कि पता नहीं घर बनाएंगे, क्या करेंगे। ये इंसान क्यों स्टॉप नहीं होता? ये इसका कसूर नहीं है, क्योंकि महदूद जिस्म में लामहदूद रूह दी है उसने। महदूद जिस्म में लामहदूद रूह दी है, और जिस दुनिया में जी रहा है दुनिया महदूद, लज्जतें महदूद, ताकतें महदूद, कुदरतें महदूद। अगर इसके अंदर किसी लामहदूद की तलब है, पहली दलील यह है किसी लामहदूद का होना जरूरी है। दूसरी दलील यह है यकीनन ये मिलकर आया है, तभी उसका इतना आशिक है। अगर ये मिल के ना आता, कभी उसके पीछे ना होता। किसी ऐसे हसीन को देख कर आया है
जिसका हुस्न लामहदूद है, किसी ऐसी कुदरत को देख कर आया है जो कुदरत लामहदूद है। अब समझना मौला क्या फरमा, हदीस कुदसी का जुमला है, अब्दी अतानी अजअलुका मिस्री, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत करो, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। जिस तरह मैं कहता हूं कुन फयकून, इसी तरह तू कहेगा कुन फयकून। का मौला ये कुन फयकून क्या है? कहा ये जन्नत का आलम है। जन्नत में तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां तू इरादा करेगा चीजें तेरे सामने आ जाएंगी। जन्नत हुस्न लामहदूद का नाम है। जब तू वजूद खुदा से मिल जाता है वो कैसा सुकून है। फरमा जैसे जैसे मौला हुसैन शहादत के करीब चलते जा रहे थे, कब वैसे वैसे हुसैन के चेहरे की सुर्खी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो इश्क लामहदूद से मिलने जा रहे थे, वो अपने मशूक से मिलने जा रहे थे, वो अपने महबूब से मिलने जा रहे थे। ये हाथों का कटना, ये जिस्म का कटना तुझे अजीब लग रहा है क्योंकि तू आशिक जिस्म है, लेकिन हुसैन अगर जिस्म को कटवा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं क्योंकि महबूब को अपने जिस्म का हदिया पेश कर रहे हैं। कौन सा बंदा है जो अपने महबूब को हदिया देने से नाराज हो जाए? तभी सैयदा फरमाती हैं मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने हुस्न के अलावा, ये हुस्न इश्क इलाही था। अब मौला का जुमला सुनो और समझ जाओ कि जिंदगी में सुकून कैसे लिया जाता है। मौला फरमाते जब घरों में सुफरे बिछाओ ना तो ज्यादा ताम न रखा करो, बेसुकून होकर उठोगे। कितना प्यारा जुमला। जब घर में सुफरे बिछाओ तो ज्यादा ताम न रखा करो। मतलब आपने सुफरा बिछाया, 10 किस्म के आइटम रख लिए। इंसान अगर समझ लेना खुद को तो उसकी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरे। आपकी रूह लामहदूद, अल्लाह ने बड़ा कॉम्बिनेशन बना दिया। लामहदूद रूह को कहां डाल दिया? महदूद जिस्म। ख्वाहिश हमारी लामहदूद, जिस्म महदूद। अब कई ऐसे होटल इस्लामाबाद में भी होंगे, कराची में तो हैं, कि कहते हैं भाई आप पर पर्सन 4000 दो, 40 आइटम खाने के। अब बंदा होटल वाले को पागल समझता है, होटल वाला आपको तो पागल है, इतना इन्वेस्ट करके 40 की 40 आपको खिला देगा। वो पागल नहीं है, उसे पता है इसका पेट महदूद है। मैं अगर होटल बनाता, मैं बोलता 200 आइटम में आ जाओ मुझे पेट महदूद है, तूने लामहदूद आइटम रख दिए। बंदा कितना खाएगा? कितना खाएगा? किसी का पेट 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, मैक्सिमम 1 kg पेट में चला जाए, 2000 अपना ग्राम इस पेट में चला जाए, 2 kg खा ले बंदा। अब आप कहते हो भाई 40 आइटम है, आप खुद भी गए, बीवी को लेकर गए, 4 बच्चों को लेकर, बीवी खाएगी 300 ग्राम, आप खाओगे 500 ग्राम, छोटे छोटे बच्चे 150 ग्राम, उसका काम तो बन गया। लेकिन जो मौला अली ने फरमाया कि सुफरे पे लामहदूद आइटम न रखा करो, क्यों न रखा करो? क्योंकि तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा। सुकून क्यों खत्म होगा? चलो खर्चा करके एक बार ऐसे होटल में चले जाना और वापस आकर मौला के इस नतीजे पे पहुंच जाना, सारे लोग जैसे ऐसे होटलों में जाते हैं ना, पेट है महदूद, ख्वाहिश है लामहदूद। अच्छा जब जाएगा ना, इसकी ख्वाहिश ये बोलेगी 40 के 40 आइटम खाओ, पेट महदूद है, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, मतलब किसी भी चीज को जी भर के नहीं खा पाएगा, हवस में रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। और जब होटल से बाहर निकलेगा, बीवी को बोलेगा दिल था वो खाऊं, खा नहीं पाया, वो भी था खा नहीं पाया, मीठा था खा नहीं पाया, आइसक्रीम थी खा नहीं पाया। घर जाते जाते यही बोलेगा 6000 पानी में चले गए और कुछ खा ही नहीं पाया। हाँ? और जो एक सुफरे पे बैठ के दाल रोटी खा रहा है, बड़े सुकून से जम के खा रहा है और सुकून की जिंदगी गुजार भी रहा। तो अली अगर सूखी रोटी भी खाते थे सुकून से, अमीर शान जो खाता था बेसुकून रहता था। क्योंकि अली हकीकत बशर को जानते हैं, हकीकत इंसान को जानते हैं। ये पेट तो हर चीज से भर जाता है ना, इसको खाना चाहिए, पेट को क्या पता। ये जो ख्वाहिश है तेरे रूह की ख्वाहिश है। और रूह क्यों ख्वाहिश कर रहा है? रूह जिसे ढूंढ रहा है तो उसे वो दे नहीं रहा, तू उसे गलत चीजें दे रहा है। अब इसकी ख्वाहिश लामहदूद है। अब तू ये समझ रहा है अगर पैसा लामहदूद आ गया सुकून मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। रूह की वो डिमांड ही नहीं है। मैंने कहा ना, टिश्यू खाओगे पेट नहीं भरेगा, टिश्यू की पेट के साथ सिनखियत नहीं है, रूह की माल के साथ सिनखियत नहीं है। खाने के साथ माल है जिस्म के लिए,
खाना है पेट के लिए, पानी है पेट के लिए, शहवत है पेट के लिए। अगर रूह की डिमांड को कोई पूरा कर सकता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तभी कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। इलाह का मतलब है माशूक, महबूब। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा कोई महबूब नहीं सिवाय अल्लाह, मेरा कोई माशूक नहीं सिवाय अल्लाह। ये अल्लाह है जो इस इश्क को पूरा करता है। जिस्म दुनिया में शादी जिस्म से करता है, रूह का मिलाप किसके साथ होता है? रब्बे आलमीन के साथ होता है। रूह अगर मुआशिका करता है तो खुदा से करता है। और इसको बताएगा कौन? अली मुर्तज़ा बताएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा बताएंगे, जिन्होंने पूरे आलम का सैर किया, जिन्हें पता है। तो ये कहे कि मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान की राहों को जानता हूँ, जो सर कटाने के बाद भी अपने माशूक का जिक्र नो के नेज़ा पे करे, जो बंधे हुए हाथों से भी सैयदा ज़ैनब नमाज इलाही में नजर आए, तो जिंदान शाम में सारी तकलीफ़ों के बाद भी अगर ज़ैनब को सुकून मिले तो मुसल्ले इबादत पे मिले, तो वही सुकून है, ये वही राह है जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई। कि मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं, रात अंधेरी थी, क्या देखा? बीबी ज़ैनब उठती हैं, वज़ू करती हैं और बैठ के नमाज पढ़ती हैं। आलिमा गैर मुअल्लिमा, जो फ़िक़ही अहकाम को बेहतरीन तरीके से जानने वाली। तभी इमाम सज्जाद ने पूछा कि वो भी अम्मा कोई तकलीफ़ है? मैंने कभी नहीं देखा कि आप बैठ के नमाज पढ़ें। देखिए, नमाज वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तहज्जुद की नमाज मुस्तहब है। फरमाया पुफी अम्मा पूरे सफ़र में करबला से कूफा, कूफा से शाम, मैंने रास्ते में भी, मतलब कहते हैं शाम गरीबा, जिस रात खेमों को आग लग गई, उस रात भी बीबी ज़ैनब की नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। ऐसे ही मौला हुसैन वसीयत नहीं कर रहे, बहन ज़ैनब मुझे नमाज तहज्जुद में याद रखना। आज कितने मोमिनीन हैं जो अपने मरहूम बाप को याद रखते हैं, मरहूम माँ को याद रखते हैं। आपको क्या पता बरज़ख में वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, पर हमारा नाम आमाल बंद है, तू हमें याद रखा कर।